संगठन सरकार से बड़ा है। भोपने का काम मत करना, जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। पहले केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उसके बाद तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। दोनों ही नेताओं ने यह बयान भाजपा की कार्य समिति की बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर मौजूदगी में दिया, तो तीरथ सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में। दोनों के भाषण में एक चीज कॉमन है, कार्यकर्ता। दरअसल लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी को लगे झटके के पीछे सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी बताया जा रहा है। तो पार्टी इन दिनों हर राज्य में पार्टी को लगे झटके के कारणों पर मंथन कर रही है। इस मंथन में नेताओं का दर्द सामने आ रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग नेताओं से मिलकर फीडबैक ले रहा है। इसी सिलसिले में पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आगामी उपचुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन क्यों रहा है, इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अलग अलग मुलाकात में दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एक बड़ा कारण बताया। साथ ही बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष को दी गई रिपोर्ट में यूपी प्रशासन को भी हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया है कि यूपी प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। अब आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पूरी बात सुनाते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हुई। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। सात कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदार में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी यही बात पार्टी आलाकमान के सामने दोहराई है। कार्य समिति की बैठक में तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि प्रत्याशी का चयन सही नहीं हुआ। मैंने पहले भी इस बारे में संकेत दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अब केदारनाथ में प्रत्याशी चयन में हमें और समझदारी दिखानी होगी। सबसे राय मशवरा लेकर बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, कार्यकर्ता सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है।
बहुत सुंदर, बहुत सबसे सुंदर। पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला यहाँ पीछे बैठ गया, पता नहीं नहीं आना भूल जाओ, बहुत अच्छे, कहीं भी बैठो बहुत ये जमीन मत छोड़ो, ये कार्यकर्ता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। ये है। हम किसी के आधार पे कहीं 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 हो गई हो जाए, इतना कहते हो मित्रों मेरे सामने पर्ची भी आ गई है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जब ये मुख्यमंत्री बने थे, हम मिले थे, मैं तो इनका संघर्ष लखनऊ से जानता हूँ, मैं एमएलसी था, ये लॉ कर रहे थे, पूरा संघर्ष के साथ में मैं जानता हूँ, यहाँ भी आई कैसे कैसे, तो इनका संघर्ष जानता हूँ। तो मैंने इसी तरह कहा कि पुष्कर जी आप केवल 6-7 महीने के लिए नहीं आए हो, मैं उतरा तुम आए हो, तो 6-7 महीने के लिए नहीं आए हो, अगला चुनाव मैंने का मिथक तोड़ दिया, ले आए सरकार, लेकिन आप फिर 5 साल नहीं तो 15 साल पूरा करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम उनमें से नहीं है, बना दिया तो फिर लग जाओ उसके आगे पीछे आगे पीछे। भूल जाओ। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए बयान संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता की गौरव है। पिछले 3 दिनों से सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव ने ये बात कही तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हालांकि दिल्ली तलब होने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो अपनी बात पर कायम है। केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट में केशव के बयान का जिक्र किया गया है। हालांकि इस बार वीडियो के बिना ही पोस्ट किया गया। खास बात तो यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक से ठीक पहले ये बयान दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है। अनुशासन के लिए जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में नेता खुलकर आला कमान के सामने खुले मंच से बात करने लगे हैं। 2024 से पहले पार्टी आला कमान के हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता अब मुखर होने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कैसे इसे मैनेज करता है।